जय आयुर्वेदा मित्रों, मैं वैद्य पंकज सिंह, धर्म आयुर्वेदा क्लिनिक भोपाल से। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वह है पाद अभ्यंग। पाद अभ्यंग, पाद अर्थात पैरों का साइंटिफिक तरीके से मसाज करना, उसे हम आयुर्वेद की भाषा में पाद अभ्यंग कहते हैं। पाद अभ्यंग में होने वाले किन किन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आज हम वो देखेंगे। तो सर्वप्रथम हमें 3 पात्रों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से पात्र की छोटी आवश्यकता पड़ेगी, कुछ इस प्रकार से पात्र की, और एक कैंडी की आवश्यकता पड़ेगी, और हमें तेल की आवश्यकता पड़ती है, और बेडशीट की आवश्यकता पड़ती है अगर हम रोगी को लेटा के पाद अभ्यंग कर रहे हैं तो। अब करना क्या है हमें कि गर्म पानी कुछ इस प्रकार के पात्र में लेना है और इनडायरेक्ट हीट से तेल को इसमें डालकर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो हमें इस तरह से कैंडी में शिफ्ट कर लेना है। शिफ्ट करने के बाद हमें इसको पेशेंट पे अप्लाई करना है। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम पूर्व कर्म के पश्चात, जैसे कि हमने संभार संग्रह बता दिया, तो उसके पश्चात हम प्रधान कर्म की ओर आएंगे, और प्रधान कर्म में हमें करना कैसे है पाद अभ्यंग की प्रक्रिया, वो अब हम समझाएंगे। तो सर्वप्रथम पाद अभ्यंग करने से पहले जो पेशेंट या फिर रोगी या फिर हम परिवार वाले किसी को भी अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले पैर के तलवों को साफ धुलवा दें। धुलवाने के बाद कुछ इस प्रकार से लेटा दें या फिर वो आराम से बैठ जाए। पैरों को अपने कुछ इस प्रकार के पोजीशंस पे रखना है। उसके पश्चात हमें गुनगुने तेल का, जिसे सुखोष्ण तेल का यूज करना है। तेल आप व्याधि के अनुसार या फिर रिलैक्सेशन के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें तेल को स्मेयर करना है पूरे पांव पे। कुछ इस प्रकार से आगे अच्छी तरह से स्मेयर कर लेना है, क्योंकि अगर अभ्यंग करते समय रुक्षता रहेगी तो फिर अभ्यंग करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इस प्रकार से हमें स्मेयर कर लेना है। उसके पश्चात हमें कुछ इस प्रकार से जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें कुछ सर्कुलर मोशंस में कवर अप करना है। उसके बाद हम कुछ इस प्रकार से पैर को रखकर हाथों की सहायता से करते हैं। फिर हमें उंगलियों पे अच्छे से ऑयल को स्मेयर करने के साथ कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से प्रेस करना है उंगलियों को। अब उसके पश्चात हमें पैर के तलवों पे कुछ इस प्रकार से ना बहुत ज्यादा प्रेशर हो ना बहुत कम प्रेशर हो, मध्यम प्रेशर के साथ उंगलियों से तलवे की ओर लाना है हमें हाथ को। उसके पश्चात हमें सर्कुलर मोशंस में कुछ इस प्रकार से पाद अभ्यंग की प्रक्रिया को करना है, और हम इस अपने हस्त के इस हिस्से से कुछ इस प्रकार से मध्यम में बल का यूज करके पैर को अभ्यंग करना है। ये करने के पश्चात हमें एड़ियों के इस भाग पे, जिसे हम किनारा कहते हैं, कुछ इस प्रकार से हल्के हाथों से, बहुत ज़्यादा बल का उपयोग ना करते हुए ना बहुत कम बल का उपयोग करते हुए, हमें अभ्यंग की प्रक्रिया को करना है। अब उसके पश्चात हम रोगी को पेट के बल लेटने को बोलेंगे। अब कुछ इस प्रकार से हमें पेशेंट को पेट के बल लेटाकर जॉइंट्स पे स्मेयर करते हुए मसाज करना है या फिर अभ्यंग करना है अपनी उंगलियों के सहायता से। और इसी प्रकार जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, हम एक पैर पे करके दिखा रहे हैं, इसे हम दोनों पैर पे आसानी से कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से करने के बाद जिस हिसाब से मसल्स का मूवमेंट हो रहा है उसी हिसाब से हमें अपने उंगलियों का रोटेशन करना है। उसके पश्चात हमें एड़ियों पे कुछ अच्छे प्रकार से सर्कुलर मोशंस पे अपने हथेलियों को फेरना है। उसके पश्चात एड़ियों से उंगलियों की तरफ कुछ इस प्रकार से हमें करना है।
हम अपने तलवे के मतलब पेशेंट के तलवे को अपने हाथ के इस हिस्से से मध्यम बल की अवस्था में कुछ इस प्रकार से रब करेंगे। यहाँ पर आप तेल का उपयोग पेशेंट के व्याधि या फिर उसकी रिलैक्सेशंस के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हम तिल तेल का यूज़ कर रहे हैं जो कि त्रिदोष शामक माना जाता है। इस अभ्यंग से हमें बहुत से फायदे होते हैं। सबसे पहला कि जो हमें थकान होती है मानसिक शारीरिक, उस पर बहुत लाभप्रद होता है। हमारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और इसी प्रकार से इस अभ्यंग की प्रक्रिया को हम समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले, समाप्त करने से पहले कुछ इस प्रकार से हमें हल्के हाथों से ऐसे करना है। बहुत ज़्यादा बल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मध्यम अवस्था में बल का प्रयोग करें। और आज हम सीखे हैं कि अभ्यंग करते कैसे हैं, उसमें आवश्यक सामग्रियां क्या होती हैं और इससे लाभ क्या होते हैं। ये हुए हमारे पाद अभ्यंग का समापन। धन्यवाद।